मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आपसे मैंने वादा किया था कि सन लाइन पे, शोहरत की लाइन पे मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो चलें आज हम सन माउंट को भी डिस्कस करते हैं और साथ शोहरत की लाइन को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, ये होता है आपका सूरज का उभार। सूरज, आपको पता है कि इस कायनात में आसमानों पे तमाम प्लेनेट का जो राजा है ना, किंग है, वो सूरज है। और ये बल्कि इस कायनात का आप राजा किंग कह सकते हैं, क्योंकि सूरज की वजह से ही इस दुनिया में ज़िंदगी का वजूद है। अगर सूरज ना हो तो हम तक रोशनी नहीं पहुंचेगी, हम तक हरारत नहीं पहुंचेगी, लाइट नहीं आएगी। तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर ज़ाहिर है ज़िंदगी का वजूद भी नहीं होगा। तो आप यूँ समझ लें कि जो सूरज है वो ज़ाहिर है, जब आप किंग होते हैं तो आपके अंदर एक ईगो आती है, आपके अंदर एक गुरूर आता है। लेकिन सूरज का आप ये भी देखें कि ये हर वक्त हरकत में कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सूरज बहुत मेहनती है, ये रुकने वाला नहीं है, हर वक्त ये हरकत कर रहा है। और दूसरा काम ये कर रहा है कि सूरज किसी से लेता कुछ नहीं है, बल्कि इसकी आदत देना है। ये दूसरों को अपनी लाइट देता है, दूसरों को अपनी रोशनी देता है, अपनी हीट देता है। तो जिस बंदे का सन माउंट उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, तो उसके अंदर ये सूरज वाली सारी खसूसियात आएंगी। यानी कि अगर आपकी ये शहादत की उंगली, सॉरी जुपिटर, ये जो आपकी सन फिंगर है जिसमें हम रिंग डालते हैं, रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, तो इसके बिल्कुल नीचे ये वाला जो एरिया होता है, ये आपका सन माउंट होता है। ये सूरज का उभार है। ये जिस इंसान का उभरा हुआ होगा और यहाँ पर शोहरत की लाइन भी होगी, तो उसे 100% अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और अल्लाह ताला उसको नेम फेम भी देगा। अब इसको अगर आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, इसका हाफ कर लें यूं, तो अगर ये वाला हिस्सा ज़्यादा दबा हुआ होगा तो इंसान का जो बचपन होता है, और बचपन से लेके कम से कम 30 साल की उम्र तक वो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, स्ट्रगल आएंगी। और अगर लेकिन आगे चल के ये वाला उभरा हुआ हिस्सा है, तो आगे चल के वो तरक्की भी करेगा, अल्लाह ताला उसको नेम फेम भी देगा। लेकिन शुरू में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका ये वाला शुरू वाला हिस्सा ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ तक उभरा हुआ है, लेकिन आगे जाके ये हिस्सा पिचका हुआ है। तो फिर आपका बुढ़ापा जो है वो तकलीफ़ों में गुजरता है, लेकिन शुरू में आपकी जो ज़िंदगी होती है उसमें आपको अल्लाह ताला बड़ा अरूज देता है, नेम फेम देता है। अच्छी बात यही होती है कि आपका ये जो सन माउंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सन माउंट का एरिया है, ये अगर उभरा हुआ होगा, स्पेशली यहाँ तक ये वाला हिस्सा भी उभरा हुआ है, यहाँ पर भी उभरा हुआ है, तो ये आपके अंदर अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, स्पेशली जब यहाँ पर शोहरत की लाइन होगी। अगर ये पिचका हुआ होगा तो क्या होगा? अगर आप ये पिचका हुआ होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आप जेलस हो सकते हैं, मनफी सोचें आपके अंदर आएंगी, ज़िंदगी की जंग लड़ने का आपके अंदर हौसला नहीं होगा, बुज़दिल होंगे, डरपोक होंगे, आगे बढ़ने की आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। आपका जब ये वाला एरिया ज़्यादा पिचका हुआ होगा, यहाँ पर अगर जाली का साइन होगा या तिल का साइन होगा, फिर आपको बदनामी भी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। अब ये अगर आपका ये सन माउंट अगर खराब है, सन लाइन को भी कुछ लाइनें काट रही हैं, तो यहाँ से इस माउंट से हम आपके फादर को भी देखते हैं कि आपके बाप के साथ तल्कात कैसे रहेंगे। अगर आपका ये माउंट बहुत ज़्यादा पिचका हुआ है तो वालिद से आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि बाप ने जो भी अपना बैंक बैलेंस बनाया है, प्रॉपर्टी बनाई है, उससे आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलेगा। या हो सकता है आपके बाप ने ज़िंदगी भर कुछ ख़ास आपके लिए बनाया ही ना हो, यानी कि आपको अपने बाप से कुछ भी ख़ास तौर पे माली फ़ायदा हासिल नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती। जब आपका ये उभार उभरा हुआ होता है या इसमें वीनस से कोई लाइन आके इस माउंट को ऐसे करके काट दे, तब भी आपके अपनी फैमिली वालों के साथ भी तल्कात ख़राब होते हैं, स्पेशली आपके अपने वालिद के साथ तल्कात ख़राब होते हैं और माली तौर पर भी आपको नुकसान पहुंचता है। तो इसके अलावा सन माउंट जो होता है, ज़ाहिर है ये रोशनी है, ये रोशनी देता है। तो अगर आपका ये सन माउंट पिचका हुआ होगा या इस पर जाली का साइन होगा या कोई काला तिल इधर होता है, यहाँ पे एक काला तिल आ जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा काला तिल आ जाता है, यहाँ पे काला तिल आ जाता है, तो ये आपकी इस तिल की वजह से
آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں بھی آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آپ کی آئیز ویک ہو جاتی ہیں، بینائی کمزور ہوتی ہے، آپ کو نظر آنا کم نظر آنا شروع ہوتا ہے اور آنکھیں آپ کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ موتیا اتر آتے ہیں، تو آنکھوں کی بیماریاں آپ کو جلدی لگتی ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کا سن ماؤنٹ ویک ہوتا ہے تو آپ کو ہڈیاں بھی آپ کی ویک ہوتی ہیں اور آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ اور کڈنی آپ کی فیل ہو سکتی ہے، پیٹ جگر لیور آپ کا خراب ہو سکتا ہے. تو پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں اسپیشلی آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں یہ چیزیں آپ کو پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسپیشلی جب یہاں پہ اس طریقے سے جالی کا سائن بھی ہو، جالی کا سائن ہو اور کالا تل ہو تو اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا. خیر بات ہو رہی تھی کہ اگر سن ماؤنٹ آپ کا اچھا ہوگا اور اس پر شہرت کی لائن خوبصورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا، آپ کو عزت ملے گی، رسپیکٹ ملے گی. اور جب یہ ماؤنٹ آپ کا پچکا ہوا ہوگا، یہاں پر جالی کا سائن ہوگا، کراس کا سائن ہوگا، کالا تل ہوگا، تو پھر آپ کو بدنامی بھی ملے گی، والد صاحب سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، جسمانی بیماریاں آپ کو ہوں گی، دل کے پیشنٹ آپ ہو سکتے ہیں، دل کا ان کے ہارٹ اٹیک آپ کو ہو سکتا ہے، کڈنی آپ کی فیل ہو سکتی ہے، کڈنی میں سٹون ہو سکتا ہے، لیور آپ کا خراب ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس سی وغیرہ آپ کو ہو سکتا ہے اور شوگر تک ہو سکتی ہے آپ کو. اور ہڈیوں سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں، جب سن آپ کا ویک ہوتا ہے تو ہڈیاں بھی آپ کی کمزور ہوتی ہیں. اب جناب یہاں پہ بات کریں گے کہ سن لائن کون سے ہاتھ میں جو ہے نا وہ سن لائن زیادہ مزہ دے گی، زیادہ فائدہ دے گی. اگر آپ کا کھردرا ہاتھ ہے، آپ کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہیں اور سکن بڑی آپ کی سخت ہے، ڈارک سی ہتھیلی آپ کی اور خوبصورت ہتھیلی نہیں ہے، لائنیں بھی آپ کی ٹوٹی پھوٹی ہیں، اگر اس پر آپ کی یہاں پہ شہرت کی لائن ہو، یہ آپ کا سن ماؤنٹ میں نے بتایا نا، تو شہرت کی لائن یہ یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے، یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے، یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے، جہاں سے بھی شروع ہو آئے گی یہ اسی سن ماؤنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی ہتھیلی پنک ہوگی، خوبصورت ہتھیلی ہوگی، لائنیں آپ کی زندگی کی لائن خوبصورت ہوگی، دماغ کی لائن آپ کی خوبصورت ہوگی، دل کی لائن آپ کی خوبصورت ہوگی، قسمت کی لائن آپ کی بہترین ہوگی، اور اس پر اگر آپ کے پاس خوبصورت یہاں پہ آپ کی ہتھیلی کی رنگت بھی پنک ہے اور آپ کے پاس ایک بڑی خوبصورت یہاں پہ شہرت کی لائن ایسے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو اکیلی شہرت کی لائن سب سے اچھی مانی جاتی ہے. اس کے اندر زیادہ پاور ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کے پاس 2 یا 3 یا 4 لائنیں ہوں. اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی یہاں پہ زیادہ ساری باریک باریک لائنیں اگر زیادہ ہو جائیں گی نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ لائنیں کٹی پھٹی بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹیلنٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنے چینل کو اپنے ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پاتا. اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے ٹیلنٹ کو کس طریقے سے یوز کروں، کس ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلوں اور کس فیلڈ کو چنوں، کس ایک فیلڈ کو چنوں اور اس میں مجھے زیادہ کامیابی ملے. ہونا تو یہ چاہیے لیکن وہ کیا کرے گا، وہ ہر جگہ پہ وہ اپنی ٹانگ اڑائے گا، کبھی کوئی کام کرے گا، کبھی کوئی کام شروع کر دے گا. تو اس صورت میں آپ کو اس کے سن ماؤنٹ پہ لائنیں کچھ اس طریقے سے بھی نظر آ سکتی ہیں. اگر یہ لائنوں کی پوزیشن ہوگی تو بجائے اس کے کہ فائدہ ہو، آپ کو کسی بھی شعبے میں کامیابی نہیں ملتی اور جس قدر آپ کو نیم فیم چاہیے تھا وہ آپ کو مل ہی نہیں پاتا. تو سب سے بہترین جو شہرت کی لائن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی سن ماؤنٹ بھی آپ کا خوبصورت ابھرا ہوا ہو، اس پر ایک ہی گہری لائن آپ کو یہ ملے. اگر یہ جتنی نیچے سے شروع ہوگی اتنی آپ کو شہرت زیادہ ملے گی. اگر یہ بالکل نیچے سے شروع ہو رہی ہے تو اس کو شہرت آپ کو کس پیریڈ میں ملے گی تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ 10 20 30 40 50 60 70 اور 80 یہ ایسے آپ کر رہے ہیں 10 20 30 40 50 60 70 اور 80. تو آپ یہاں سے اگر آپ کی شہرت کی لائن سٹارٹ لیتی ہے تو آپ کو 20 سال کی عمر میں ملے گی شہرت، یہاں سے شروع ہوتی ہے تو 30 سال کی عمر میں یہاں سے شروع ہوتی ہے تو 40 سال کی عمر میں یہاں سے شروع ہوتی ہے تو 50 سال کی عمر میں یہاں سے شروع ہوتی ہے تو 60 سال کی عمر میں. یعنی کہ جہاں سے جتنی یہ نیچے سے شروع ہوگی اتنی آپ کو چھوٹی عمر میں شہرت ملے گی اور جو یہ اوپر سے شروع ہوگی ہتھیلی کے بیچ میں شروع ہوگی تو پھر آپ کو 30-35 سال کی ایج کے بعد ہی شہرت ملنا شروع ہوتی ہے. تو جو سب سے بیسٹ لائن میں نے آپ کو شہرت کی لائن کا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک ہی لائن نظر آئے، لیکن یہ سنگل لائن بھی آپ کو
बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती जब तक ये यूं वी का साइन बना दे। अगर ये वाला साइन बनाएगी तो फिर इस शोहरत की लाइन की डबल पावर होती है कि आप अपने शोहरत का सही इस्तेमाल करते हैं, और अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे मरकरी की तरफ भी निकले तो आप बिजनेस भी करते हैं, और बिजनेस में भी अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है, और आप ज़िंदगी में बेतहाशा अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। अब इससे भी कहीं ज़्यादा अगर ये त्रिशूल बन जाता है, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और ये इतनी लंबी होती है, तो फिर आपको 2-3 कामों में अल्लाह ताला बेपनाह नेम फेम देता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो इंटरनेशनल फेम भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं जब आपके पास इतनी लंबी शोहरत की लाइन हो। अब शोहरत की लाइन की किस्में कितनी हैं वो पहले हम थोड़ी-सी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ-कहाँ से शुरू होती है। देखिए, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं वो इन लाइनों को समझ लें। ये ऊपर से शुरू होती है, नीचे की तरफ आती है। ये है आपकी ब्रेन लाइन। ये ज़िंदगी की लाइन से आमतौर पर शुरू होती है और कभी-कभी ये ऊपर से भी शुरू हो सकती है, ठीक है? थोड़े फासले से भी। और ये है आपकी हार्ट लाइन, और ये है आपकी किस्मत की लकीर। और ये जिस शोहरत की लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी, अगर ये बिल्कुल मून से निकले, अगर ये मून से निकलती है यहाँ से, तो जो मून से शोहरत की लाइन निकलेगी ना यहाँ से, इस तरफ से, तो ये क्या करेगी, ऐसे लोगों को शेर शेर और अदब के साथ बड़ी दिलचस्पी हो सकती है। वो बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला नेम फेम देता है। वो नावल निगार हो अच्छे हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, मुसव्विर बड़े अच्छे हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो शोबिज़ में भी देखे गए हैं। जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग रातों रात शोहरत हासिल कर लेते हैं, कोई आप फेमस एक्टर बन जाते हैं, एक्ट्रेस बन जाती हैं आप। तो ये चीज़ अगर आपके पास है, मून से अगर आपके पास शोहरत की लाइन शुरू हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएँगी। अब अगर आपकी शोहरत की लाइन जो है वो शुरू होती है दिल की लकीर से। अगर शोहरत की लाइन दिल की लकीर से शुरू हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे लोगों को शादी के बाद ज़्यादा नेम फेम मिलता है। उनके पास दौलत भी आती है और किस्मत भी उनकी शादी के बाद ही खुलती है। तो तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद इन लोगों के पास आहिस्ता-आहिस्ता नेम फेम आना शुरू हो जाता है, और मैरिज के बाद सही मानों में ना इनकी शादी जो, ये इनकी शादी इनके लिए इनको बड़ी रास आती है, और शादी में इनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रुपया पैसा भी देता है, दौलत भी देता है। और स्पेशली जब शोहरत की लाइन के साथ आपकी शादी की लाइन यहाँ से शुरू होती है, ये इस लाइन के साथ जुड़ जाए, शादी की जो लाइन है, सॉरी, इस तरीके से ये शोहरत की लाइन को काटे नहीं। अगर ये उसके साथ जुड़ जाए तो आपकी किसी नेम फेम वेल नाउन बंदे के साथ शादी होती है, उसकी वजह से आपको दौलत भी मिलती है, रुपया पैसा भी मिलता है, और ज़िंदगी में आप इंटरनेशनल फेम तक आपको मिल जाता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है शादी के हवाले से। वो लोग जो ये चाहते हैं कि मेरी शादी क्या किसी अमीर बंदे के साथ होगी, या मैं मेरी ज़िंदगी कैसी ज़बरदस्त होगी, तो अगर आपकी शादी की लाइन शोहरत की लाइन को टच कर ले तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट लेती है, बिल्कुल नीचे से, तो बहुत छोटी उम्र में ही आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बचपन में ही बाज़ दफ़ा ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके वालिदैन ऑलरेडी शोबिज़ में होते हैं या सियासत में होते हैं, तो ऐसे बच्चे को तकरीबन वो जल्दी, वो अगर वो सियासत में है तो वो पॉलिटिक्स में आता है, तो वो उसको बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, यानी कि उसको शोहरत प्लेट में रख के मिल जाती है बगैर ज़्यादा स्ट्रगल के, मेहनत के। इसी तरह अगर उसके वालिदैन शोबिज़ में हैं तो वो मीडिया शोबिज़ में फ़ौरन उसको कामयाबियाँ मिल जाएँगी अपने वालिदैन की वजह से, तो ये इस लिहाज से बड़ा लकी साइन है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देता है। इसके अलावा जब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा बारीक जो है ना वो शोहरत की लाइन हो, क्योंकि शोहरत की लाइन आपके पास है तो सही, लेकिन वो बड़ी बारीक सी है, ऐसे ऐसे चल रही है। तो इतनी बारीक शोहरत की लाइन आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। दौलत में भी थोड़ी-सी कमी का आप शिकार रहेंगे, और थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त आपके पास शोहरत की लाइन हो, जो यहाँ से शुरू हो रही हो और यूँ ऊपर की तरफ जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास आप आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होती हैं। आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं, ये कि आपके अंदर बहुत बड़े सिंगर हो सकते हैं।
ये बहुत ज़्यादा जिन लोगों के अंदर टैलेंट पाया जाता है ना, तो ये वीनस उन्हीं सलाहियतों का बताता है। तो वीनस जो है वो शोबिस से इसका ख़ास ताल्लुक है, सिंगिंग से, शायरी से, पोइट्री से, म्यूज़िक से, फैशन से। आप मॉडल बड़े अच्छे बन सकते हैं, मॉडलिंग आप करें, मॉडलिंग में आपको नेम फेम मिल जाता है। तो ये यहाँ से शुरू होगी शोहरत की लाइन। तो इसमें ये होता है कि आपके जो फैमिली के लोग होते हैं उनकी बड़ी आपको सपोर्ट मिलती है, जब आपकी, क्योंकि ये आपका फैमिली का उभार है वीनस। तो यहाँ से अगर शोहरत की लाइन निकलेगी तो आपकी अपनी फैमिली की बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो इस लिहाज से ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है वो ज़िंदगी की लाइन से निकले, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, यह है आपकी ज़िंदगी की लकीर है, और आपकी जो शोहरत की लाइन है वो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से, ज़िंदगी की लकीर से। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कुव्वते बाजू से तरक्की और अरूज हासिल करेंगे, अल्लाह ताला का बड़ा करम होगा, बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। लेकिन अगर आपकी मून से शुरू होती है तो आप मैदान अदब में बड़ी तरक्की करते हैं, आपकी एक इनफरादी हैसियत होती है, आप बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे आप राइटर बन जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी यहाँ से, ये मरीख के बस्त से यहाँ से शुरू होती है, ये मरीख का ना बस्ती एरिया होता है, अगर यहाँ से शोहरत की लाइन शुरू हो बिल्कुल दरमियान से, इस जगह से, तो ऐसे लोगों को बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद अपनी कुव्वते बाजू से ये शोहरत हासिल करते हैं, लेकिन इनको शोहरत मिल जाती है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ से भी शोहरत की लाइन निकलती है। अगर यहाँ से शोहरत की लाइन निकले और यहाँ से शोहरत की लाइन निकले, तो वो लोग जो फोर्सेस में हैं, आर्मी में हैं, कमांडोज हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी जो शोहरत की लाइन होती है वो आमतौर पर इन अमाउंट से निकलती है। ये मरीख आपका इनर होता है, ये मरीख आपका आउटर होता है, बैरूनी मरीख और अंदरूनी मरीख। तो यहाँ से अगर निकलेगी तो ऐसे लोग फितरतन बड़े बहादुर होते हैं, मजबूत कद का काट के मालिक होते हैं, और ये अपनी ज़बरदस्त कुव्वत की वजह से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से इंटेलिजेंट भी बड़े होते हैं। तो ये अपनी जुर्रत और बड़ी दिलेरी की वजह से, अपने जारहाना रवैये की वजह से शोहरत और दौलत को ये लोग हासिल कर लेते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लाइन है वो बड़ी आपके पास खूबसूरत है, यहाँ पर आपके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर है, और यहाँ पर आपकी जो है वो किस्मत की लकीर से आपकी शोहरत की लाइन निकलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको कोई ना कोई आर्ट दिया होता है, या तो आप सिंगर होते हैं या आप शायर होते हैं, कोई ना कोई टैलेंट होता है आपके अंदर बड़ा बेहतरीन। आप किसी भी शोबे में जो भी है, फर्ज करें आपको आईटी के साथ दिलचस्पी है तो आप कंप्यूटर फील्ड में बड़ा आगे निकल जाएंगे। आप अगर लॉयर हैं, वकील हैं, आपको इस शोबे से ताल्लुक है, तो वो फिर आप उस फन में अल्लाह ताला आपको रूज देगा। इनके एक इंटरनेशनल जो एक लॉयर होता है, या जो जिसकी एक मुल्क में पहचान होती है, वो वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो आम तौर पर बासलाहियत जो लोग होते हैं, जो अपना कैरियर खुद बनाते हैं अपने टैलेंट की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, उनकी शोहरत की लकीर उनकी किस्मत की लकीर से निकलती है। तो ये शोहरत अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, और साथ उनको किस्मत भी सपोर्ट करती है, तो ये शोहरत हासिल करते हैं। और इसी तरह अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है ये दिमाग की लकीर से निकले यहाँ से, तो ऐसा इंसान अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से शोहरत हासिल करता है, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ देता है। और अगर आपकी शोहरत की लाइन जो है वो दिल की लकीर से निकले, तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, शादी के बाद इनको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं, नेम फेम मिलता है, मोहब्बत में भी इनको कामयाबी मिलती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को जो है ना वो अल्लाह ताला बड़ी कामयाबियों से नवाजता है, मोहब्बत के मामले में भी कामयाब होते हैं अगर दिल की लकीर से निकले, और ऐसे लोगों की शादी भी बड़ी कामयाब देखी गई है। अब अगर शोहरत की लाइन आपकी नीचे से तो बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट ली, लेकिन दिमाग की लकीर पे आके रुक जाए, तो कोई आप ऐसी गलती करेंगे जिसकी वजह से जिस कदर आपको आगे बढ़ना चाहिए था, 30-35 तक तो आप एक अपनी पहचान बनाएंगे, लेकिन उसके बाद आप गुमनामी में चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से निकल के ये दिल की लाइन तक पहुँचे और आगे ना जाए, तो उस वक्त ये होता है कि 50 तक तो आपको एक नेम फेम मिलता है, लेकिन फिर आप कोई जज्बाती फैसला करते हैं, फिर जिस काम में आपको नेम फेम मिल रहा होता है आप उस काम को छोड़ देते हैं। अगर दिल की लाइन पे या दिमाग की लाइन पे आपकी किस्मत की लकीर रुकती है, अगर दिमाग की लकीर पे रुकती है तो किसी दिमागी फैसले की वजह से आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचता है, और अगर दिल की लकीर पे आके शोहरत की लाइन रुकती है तो आपकी किसी दिली फैसले की वजह से आपको शोहरत को नुकसान पहुंचता है, और यही हाल फिर किस्मत की लकीर का होगा।
अगर किस्मत की लकीर दिमाग की लकीर पे जाके रुकती है तो आपकी किस्मत आपके किसी दिमागी फैसले की वजह से खराब होती है, और अगर ये दिल की लकीर पे जाके रुकती है तो आमतौर पर शादी ऐसे लोगों को रास नहीं आती। ऐसे लोग कोई जज्बाती फैसले करते हैं, गुस्से में फैसले करते हैं, तो जिसकी वजह से ये अपना कैरियर खराब कर लेते हैं, और इन लोगों की फिर किस्मत की लकीर ऐसे नीचे की तरफ गिर जाती है यूं ऐसे, और यहाँ पर किस्मत की लाइन रुक जाएगी, दिल की लाइन नीचे मरीख मुस्बत की तरफ गिर जाएगी। तो ये लोग गुस्से में आके, जज्बात में आके अपने काम खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी किस्मत जो है वो खराब हो जाती है। तो ये जनाब चीज़ आ गई। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्म शोहरत की लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से होकर ये थोड़ा सा इधर इसका रुख हो जाता है अतारुद की तरफ। अगर ये थोड़ा सा अतारत की तरफ रुख करती है, इस तरीके से अतारत की तरफ जाती है, तो ये थोड़ा सा आपके अंदर मादियत पसंदी पैदा कर देगी, और इसकी एक शाख अगर सन माउंट की तरफ भी जा रही है तो थोड़ा सा रुपये पैसे का बंदे को बहुत ज़्यादा लालच होता है कि मैं रुपया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर लूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। मेरा यही दिल था कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो हो जाती, कम से कम 15-20 मिनट में मैं अपना ये टॉपिक कवर कर लेता, लेकिन क्योंकि अल्लाह का खास फजलो करम है कि जितना भी नॉलेज दिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वक्त की जो पाबंदी है कि आप लोग बोर भी ना हो, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में इसका अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। इंशाल्लाह ताला पार्ट 3 में मैं मज़ीद शोहरत की लाइन को डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर वो आप लोगों को बोर करेगी। तो इसलिए वीडियो को, अगर मेरी आपको ये कोशिश बड़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक लाजमी करें, एक प्यारा सा कमेंट पास कर दें, और अगर आपने इसका पार्ट 3 देखना है, ये पार्ट 2 है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। फिर मैं जैसे ही इसका पार्ट 3 अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दें। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 3 भी मैं आपके पास लेके हाजिर हो जाऊंगा। वो आज तो नहीं बन पाएगा क्योंकि अभी रात के तकरीबन 10:40 हो चुके हैं, तो अपलोडिंग पे भी इसको तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए कल इंशाल्लाह ताला मैं इसका पार्ट जो है वो 3 अपलोड करूंगा। अगर मजीद इसका पार्ट बन सका तो वो भी मैं बना दूंगा, क्योंकि सन लाइन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो कम से कम 100 लाइक्स तो कल तक मुझे मिल जाने चाहिए इस वीडियो पे। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो और थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दिया करें यार, प्यारा सा प्यारे प्यारे कमेंट पास कर दें आप। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।